कया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की 18वीं त्रिपदी पे चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण भक्त अंग हेरी, कृष्ण भक्त संग करी, श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन, अर्चन स्मरण ध्यान, नव भक्ति महाज्ञान, यही भक्ति परम कारण। इस त्रिपति में कृष्ण भक्त के साथ श्रद्धान्वित होकर श्रवण कीर्तन आदि भजन की बात की गई है। कृष्ण भक्त अंग हरि, कृष्ण भक्त संग करी, पर कैसे संग करी? श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन। हम लोग संग कैसे करना है ये नहीं समझ पाते हैं। इकट्ठे साथ बैठ जाने को, साथ घूम लेने को, इधर उधर के प्रपंच की बातें कर लेने को, प्रजल्प कर लेने को संग नहीं बोलते। अगर दो भक्त आपस में मित्र बन गए और इस संसार की सारी चर्चा बैठ के कर रहे हैं और बाद में आके बोले कि आज हम तो वैष्णव संग करके आए हैं, तो क्या वो संग कहलाएगा? वो संग नहीं हुआ। तो इसीलिए संग की परिभाषा क्या है? श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन। आप श्रद्धा रखो जो साथ वाला वैष्णव है, भक्त है, उसमें। आप बोलोगे श्रद्धा कैसे रखें? भाई हमारे साथ का ही है। श्रद्धा तो गुरुजन में होती है, महत् पुरुषों में होती है, साधु में होती है, महात्माओं में होती है, संत में होती है। हम ऐसे कैसे श्रद्धा रखें एक दूसरे के साथ बात करते हुए? इसके लिए पिछली त्रिपदी पे जो हमने कल चर्चा करी थी उसमें बताया था, सुदृढ़ विश्वास करी मद मत्सर्य परिहारी सदा करो अनन्य भजन। मद मत्सर्य परिहरी, ये मद मत्सर्य परिहरी पे हमें ध्यान देना होगा कि मत्सर्य हमारे बीच में बिल्कुल ना रहे। जब मत्सर्य रहता है तभी ऐसा होता है कि जीव अपने से जो थोड़ा ऊपर है, जो थोड़ा भजन हमसे ज़्यादा कर लेता हो, उसमें दोष निकालता है। ये देखो इसमें भी तो ये दोष है, ये देखो ये भी तो ऐसे करता है, ये हाँ अच्छा कहते हैं, अच्छा बोलते हैं, मगर ये मगर आ जाता है फिर हमारा। ये मगर क्यों आता है? क्योंकि हमारे भीतर मत्सर्य है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी श्रद्धान्वित संग नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम सोचते हैं हमारे अंदर मत्सर्य तो नहीं है। जो ये बोलता है ना मेरे अंदर अहंकार तो बिल्कुल नहीं है, ये वो बोली अहंकार से रहा है। जिसके भीतर अहंकार नहीं है वो बोलेगा मैं तो अहंकार से भरा हुआ हूं, दैन्य भाव होगा उसमें। और जिसके अंदर नहीं है वो, प्रभु जी ये मत्सर्य तो मेरे अंदर कम से कम बिल्कुल नहीं है, ये तो नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं है। और कहाँ ये दिखाई देता है कि जब हम देखें कि कोई ज़्यादा अच्छे से भजन कर रहा है, 4 लोग उसी की बैठ के सुन रहे हैं, मैं साथ बैठा था, मेरे से बात नहीं करी, 4 लोग उधर ही भीड़ लगा के बैठ के उसी की बात सुन रहे हैं, तो हम बोलेंगे यार हाँ अच्छा बोलते हैं, मगर अब सब कईयों की होती है वाक चातुरी, बोलने में अच्छे होते हैं, मगर आचरण देखो ना कैसा है, ऐसा ऐसा। तो ये मगर लगा के जो बात करते हैं ना, मगर छोड़ो, हमें किसी की निंदा नहीं करनी, मगर मेरे को इतना ठीक नहीं लगता, मगर ठीक है अपना अच्छा भजन कर रहे हैं। तो ये जब मगर आ जाता है और इस प्रकार से हम बातें करते हैं, ये किसका सूचक है? मत्सर्य का। और हमारे साथ वाला जो होता है, 3 लोग हमारे साथ हैं, एक हमसे थोड़ा अच्छा भजन करता होगा, या भौतिक जीवन में भी हमसे थोड़ा ऊपर होगा, भौतिक जीवन में भी मत्सर्य हो जाता है। किसी ने आपसे ज्यादा धन कमा लिया, सेम प्रोफेशन में हो आप, वो भी वही कार्य करता है, आप भी वही कार्य करते हो, सेम ऑफिस में हो आप, सेम पोजीशन में आए थे, आज उसकी इतनी वो हो गई। ये मैं ना अपने सीनियर्स की लल्लू चप्पू नहीं कर सकती।
ये जितनी उनके पीछे 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 करते हैं ना, गलत बात पे भी हाँ हाँ मैं नहीं कर सकती, ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम देखते हैं उसकी प्रमोशन मेरे से पहले हो गई। ये कौन बोल रहा है? ये मात्सर्य बोल रहा है आपका। ये ना हम अपनी डिग्निटी से नीचे जाके काम नहीं कर सकते। कौन बोल रहा है? ये मात्सर्य बोल रहा है। और जो हमारे साथ का है उसके साथ प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा, डर्टी कंपटीशन। कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन भी होता है जो भक्तों के बीच में भी रहता है। जैसे कोई अच्छा भक्त है, वो देखेगा कि मैं कब से 32 माला ही करता हूँ और इन्हें देखो 64 माला करते हैं, मुझे भी 64 करनी चाहिए। तो मैंने प्रेरणा ली कि मैं भी 64 करूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि ये 32 पे आ जाए। प्रतिस्पर्धा क्या होती है कि हम कहते हैं मैं बढ़ जाऊं, ये घट जाए। ये ठीक नहीं करता होगा। हमें कोई पता लग जाए भैया ये 2 लाख नाम करता है, ठीक नहीं करते होंगे, हो ही नहीं सकता, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। वही जल्दी 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 जल्दी, कोई रस नहीं आया, कुछ नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसे। मैं पूरा रस लेते हुए आराम से। ये मात्सर्य है। और हमें फिर क्या लगता है, मेरे अंदर तो कोई मात्सर्य नहीं है। तो ये सूचक है, आप जो ये बात कर रहे हो ये मात्सर्य है, जो आप अपने ऊपर वाले के अंदर दोष देख रहे हो और साथ वाले के अंदर प्रतिस्पर्धा हो जाती है। हम प्रतिस्पर्धा में पता है कैसे कि ये रीडिंग करते हो, ये करते हो, नहीं तो थोड़ी माला चाहे कम कर लो मगर अपना भजन सही करो। तो हमारी इच्छा क्या होती है कि तू भी उसी पे आ जा जिस पे मैं हूं, इतना ऊपर जाने की मत कर। ये भक्तों में प्रतिस्पर्धा हो गई। और फिर बोलते हैं कि हम संग करके आए, संग करके 4 घंटे उसको समझा के आए, बेटा 16 माला कम कर ले, थोड़ा आराम से रहे, देख कितनी टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, सुबह से लेकर रात तक कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो 16 माला कम कर। मैं देख आराम से इतनी करता हूँ ना, ठीक है, मन अच्छा होना चाहिए। और बोले क्या, संग करके आए, दोनों सोच रहे हैं दोनों वैष्णव संग करके आए। ये किसका सूचक है? ये मत्सर्य का सूचक है। और अपने से जो नीचे है उसको बढ़ने नहीं देना चाहते। और कहोगे नहीं हमारे भीतर तो ऐसा नहीं है। मान लो आपके घर की मेड बोले कि मुझे 2 घंटे की छुट्टी दे दिया करो, मैं थोड़ा कंप्यूटर साइंस पढ़ूंगी, मैंने क्लासेस ली है। क्या करेगी तू पढ़ के? थोड़ा पढ़ लिख जाऊंगी तो फिर कहीं 10-12 हज़ार रुपए की ऐसे कंप्यूटर में नौकरी लग गई, और कोई जरूरत नहीं है, कहीं नहीं लगती 10-15 हज़ार की नौकरी। यही सही है जो तू कर रही है, अच्छा कमा रही है, आजकल वहां कोई नहीं बनती। ये आप क्यों समझाते हो? मत्सर्य। आप चाहते हो ये मेरी चाकरी करती रहे, कहीं सीख गई तो फिर चली जाएगी। होता ही नहीं हमारे भीतर। अब देखो ये मात्सर्य कितना अंदर डीप रूटेड है। अपने से ऊपर वालों से भी मात्सर्य है, अपने बराबर वालों से भी मात्सर्य है, और अपने नीचे वालों से भी मात्सर्य है। हम नीचे वाले को बढ़ने नहीं देना चाहते, ऊपर वाले को ऊपर देख नहीं सकते, और साथ वाले पे भी यही रहती है कि थोड़ा नीचे ही रहे तो सही है। ये मात्सर्य है, और ये भजन में कभी हमारी प्रगति नहीं होने देगा, कभी नहीं। इसीलिए कल हमने चर्चा करी थी, श्रीमद् भागवतम में शुरू होते ही दूसरे श्लोक में ये बात बोली, निर्मत्सराम सताम। जिसके भीतर मात्सर्य नहीं है, कृष्ण भक्ति का विषय उसी के लिए है, भक्ति का विषय उसके लिए, श्रीमद् भागवतम उसी के लिए, शास्त्र ग्रंथ उसी के लिए हैं जिसके भीतर मात्सर्य नहीं है। अगर आपके भीतर मात्सर्य है, कोई हमसे कोई थोड़ा ज्यादा सुंदर हो तो हम बोले ये इतना ना मेकअप मत किया करो, ठीक नहीं लगता आप पे, अच्छे नहीं लगते, ये नहीं करते। क्यों? क्योंकि मात्सर्य है आपके भीतर, जलन हो रही है आपको कि ये क्यों अच्छा दिख रहा है। नहीं है तो क्या सूचक है? हम हमेशा दैन्य भाव में रहेंगे, हमें किसी के भीतर दोष दिखाई नहीं देंगे, किसी से कोई समस्या नहीं होगी। और अगर कोई ठीक से नहीं कर पा रहा है तो हमारे भीतर दया भाव आएगी कि ये क्यों आप ठीक नहीं कर पा रहे, आप ऐसे करो ठीक हो जाएगा। कंसर्न होगा हमारा कि ये सही से कर ले, ये सही काम कर ले, ये सही भजन कर ले। ऐसा एकलव्य जो था, जब अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ जा रहे थे, एक कुत्ता भौंक रहा था, ये सब आप जानते ही हो, और पीछे से किसी ने ऐसा तीर चलाया कि कुत्ते का एक बूंद खून नहीं निकला, और ऐसे तीर चला के उसका मुंह रोक दिया कि उसका भौंकना बंद हो गया। अर्जुन ने कहा गुरुदेव ये कौन है ऐसा धरोधर कि उसने ऐसे तीर चलाए, एक बूंद इसका खून नहीं निकला, और ऐसे इसने कुत्ते की एकदम आवाज बंद कर दी
ऐसा तो मैं भी नहीं हूं, ऐसा कौन है? मेरी इच्छा हो रही है गुरुदेव मैं इनसे कुछ सीख पाऊं। मात्सर्य नहीं है। नहीं तो अर्जुन के भीतर सब कौन आ गया जरा देखो, ऐसा कौन है? मात्सर्य वाला व्यक्ति कहेगा जरा सामने आइयो, मगर वो कह रहे हैं ऐसा कौन है, ये कौन है, मैं इनसे सीखना चाहता हूं। पता लगाया एकलव्य है। किनसे सीखा है? द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के सीखा है। अब आप कहोगे कि तो फिर तो द्रोणाचार्य के अंदर तो मात्सर्य था, उन्होंने कहा मेरे इस शिष्य से, सिखाए हुए शिष्य से ऊपर चला गया। ये हमारी भ्रांति है। द्रोणाचार्य के भीतर भी मात्सर्य नहीं था। द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा। क्यों अंगूठा मांगा? उन्होंने अंगूठा इसलिए मांगा क्योंकि उन्होंने कहा कि तू मेरे पास सीखने आया था, मैंने तुझे मना किया था कि मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा, तूने फिर भी मेरे से सीख लिया, तो तूने सबसे पहले जो ये विद्या सीखी उसमें गुरु अवज्ञा हो गई। गुरु अवज्ञा से ही तूने जो शिक्षा ली है, तू आगे जाके भी इसका दुरुपयोग ही करेगा, तू सदुपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले ही तूने गुरु द्रोह से ही ये सीखी है, तो तू इसका गलत उपयोग करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा अपना अंगूठा काट के मेरे को दे दे, ताकि आगे जाके विश्व में इसका दुरुपयोग ना हो। और फिर उनकी बात सत्य थी, इसीलिए एकलव्य को कृष्ण ने मारा। जब रुक्मणी हरण के लिए गए थे, रुक्मणी विवाह में जब उनका हरण करने गए थे, तो जरासंध के साथ खड़ा हुआ था एकलव्य, तो अलग से ले जाके एकलव्य को भगवान ने उसका वध किया। और ये बात द्रोणाचार्य पहले ही जान गए थे कि ये जरूर इस विद्या का दुरुपयोग करेगा, क्योंकि इसने सीखी गुरुद्रोह से, मत्सर्य से नहीं लिया था उन्होंने। ना अर्जुन के भीतर मत्सर्य था, ना गुरु द्रोण के भीतर मत्सर्य था। कुछ रिनोन्ड भ्रांतियां हैं हमारे अंदर की, नहीं उन्होंने जलन से ले लिया कि मैंने, अरे उन्हें तो गर्व होना चाहिए था कि देखो मेरी मूर्ति तक ने इतना सिखा दिया, क्या हूं मैं। पर ना उनके भीतर ऐसा अहंकार आया, और ना उनके भीतर ऐसा मत्सर्य था कि मेरे सिखाए हुए शिष्यों से तू कैसे आगे निकल गया। ना, सब कुछ ठीक तरीके से ही, क्योंकि उसका दुरुपयोग वो देख सकते थे और हुआ करता वो, इसीलिए उसका उन्होंने अंगूठा ले लिया। ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कि जो, मैं भी सोचता था पहले ये, कि जो युधिष्ठिर थे, ये युधिष्ठिर बोलते हैं, इन्होंने जब उन्होंने अश्वत्थामा हाथी को मारा, तो युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा मर गया। कृष्ण ने बार बार बोल रहे थे बोलो बोलो बोलो, वो बोल नहीं रहे थे, अश्वत्थामा मर गया। और बोलते जैसे ही उन्होंने बोला अश्वत्थामा मर गया, तो उनका रथ जो है वो जमीन से थोड़ा ऊपर चलता था। पर आज ये थोड़ी मिथ्या बात करने के लिए, मिथ्या कैसे कि अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र का भी नाम था, उन्होंने गुरु द्रोण के सामने जोर से बोला अश्वत्थामा मर गया। अब जबकि अश्वत्थामा एक हाथी का नाम भी था, मरा हाथी था, तो झूठ तो नहीं बोला, पर एक थोड़ी मिथ्या बात हो गई कि दिखाया ऐसे कि वो मरा है, इसलिए उनका रथ नीचे आ गया। जो जमीन से ऊपर चलता था, उनकी इस मिथ्या बात से रथ जमीन पे आ गया। ये भी गलत है, इस वजह से नीचे नहीं आया था। उनका रथ इसलिए नीचे आया था क्योंकि कृष्ण उन्हें बोल रहे थे कि तू बोल अश्वत्थामा का वध हो गया, बोल अश्वत्थामा का वध हो गया, और उन्हें कृष्ण की बात पे ही संदेह हो रहा था कि बोलूं कि नहीं बोलूं, धर्म क्या है, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ये संदेह के कारण उनका रथ नीचे आ गया था। अगर कृष्ण बोल रहे हैं बोलो तो बोलो। तो संग क्या है, ये सीखना होगा। श्रद्धान्वित संग क्या है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। अगर गुरु बोल रहे हैं ये कार्य करना, यही कार्य मेरे लिए उचित है, साक्षात हरि खड़े हैं, धर्म है, वो बोल रहे हैं कि ये करो, और मैं सोच रहा हूं कि नहीं, कुछ और देखता हूं कि ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस संदेह के कारण उनका वो रथ नीचे आ गया। तो हमारा संग जो है वो श्रद्धान्वित होना चाहिए। अगर हमारा संग जो है वो मात्सर्य से भरा हुआ है, तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे कि भजन किस प्रकार किया जाता है। इसीलिए आज की त्रिपति में बोल रहे हैं, कृष्ण भक्त अंग हेरी, कृष्ण भक्त संग करी, श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन। श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीर्तन के साथ। कल हमने चर्चा करी थी कि वृंदावन, हालांकि कल की त्रिपति में
अन्य तीर्थों के बारे में मैंने कल भी ये बात बोली थी कि त्रिपदी में अन्य तीर्थों की बात हो रही है, पर मैंने थोड़ा और स्ट्रिक्टली बोल के बोला कि भाई जो वृंदावन तीर्थ में भी जाएं तो वहां भी संभल के जाएं, पिकनिक मनाने को ना जाएं। पर गुरुदेव की वाणी जो है वो देखो, गुरु गुरु होते हैं। वो आगे इस त्रिपदी में बोल रहे हैं, कृष्ण भक्तों के साथ उनके श्री अंग दर्शन के प्रभाव से सामान्य व्यक्ति भी श्रद्धा आदि क्रम से रुचि उत्पन्न होते हुए और क्रम जैसे ऐसे बढ़ता जाएगा, भाव और प्रेम की अवस्था में पहुंच जाएगा। आगे सुनो, साधुओं के पवित्र तन मात्राएं निकलती हैं, साधुओं में से ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं, ऐसी वेव्स निकलती हैं, ऐसी वाइब्स निकलती हैं उनके भीतर से कि भजनहीन व्यक्ति में भी वो संक्रमित होकर उसे असाधारण भजन संपत्ति में कृतार्थ कर देती है। बाबा यहां पे इस त्रिपदी में बोल रहे हैं कि जो व्यभिचारी व्यक्ति भी है, जो अभक्त भी है, वो यदि भजन सीखना चाहे तो कैसे सीखेगा? उसने तो कभी श्रवण करना नहीं, कीर्तन करना नहीं, तो बोलते वो घूमने के बहाने ही वृंदावन आ जाए तो वृंदावन में जो वहाँ के महात्मा हैं उनके भीतर से जो तन्मात्राएं निकल रही हैं, उनके दर्शन से जो लाभ हो जाएगा, वो उन दर्शन के लाभ से उसके भीतर कुछ भक्ति आ जाएगी। और हम तो मैं तो ये चर्चा कर रहा था कि पिकनिक मनाने नहीं जाना चाहिए। और एक बात बोलूं, ये बात भी सत्य है। हमें अपने लिए ये बात समझनी चाहिए कि हम पिकनिक मनाने ना जाएं, क्योंकि जो पिकनिक मनाने जाएगा और जिसे लाभ मिलेगा वो ये बात सुन नहीं रहा है, वो श्रवण कीर्तन कर नहीं रहा है, वो जाएगा और उससे लाभ उठाएगा, जैसे बाबा बोल रहे हैं। और हमारा दायित्व ये है कि हम जो ये बात समझ रहे हैं, हम अगर पिकनिक मनाने जाएंगे तो हम अपने स्तर से नीचे होके जाएंगे। जो श्रवण कीर्तन कर रहा है, जो साधु महात्माओं का महत्व समझ रहा है, उसे तो समझना चाहिए कि ये पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, ये हू हल्ला करने की जगह नहीं है। वहाँ कितने साधु बैठे हुए भजन कर रहे हैं, कितने महात्माओं का भजन हम लोग खराब कर देंगे। इस प्रकार से जो हमने पर्यटक स्थल बना दिया वृंदावन को, कितने महात्माओं का भजन जो है इससे खराब हो। वृंदावन वाले हाथ जोड़ते, महाराज मत आया करो, है ना, वो लोग हाथ जोड़ते, मत आया करो, यहाँ वहीं रह के करा करो। क्या कर दिया तुमने? तो हमारा दायित्व है हम इस बात को समझें, और जो ना समझे हैं वो ये सुन नहीं रहे हैं, तो वो बिना सुने जब वहां जाएंगे उसी भाव से, तब भी ये गुरुजनों की कृपा है। वो बोल रहे तब भी महत पुरुषों के दर्शन कर लेंगे, उन्हें आंखों से देख लेंगे, उनके अंग से स्पर्श हो जाएंगे। श्री कृष्ण भक्त अंग हेरी, उनके अंग से स्पर्श हो जाएंगे। श्री कृष्ण भक्त संग केरी, थोड़ा संग हो जाएगा तो श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन उनका प्रारंभ हो जाएगा। अभी नहीं है पर हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बोला, शुश्रूहो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत सेवाय विप्र पुण्य तीर्थ निष्नेवनाथ। शुश्रूहो श्रद्धानस्य मतलब बड़ी श्रद्धा से कथा सुनना, बड़ी श्रद्धा के साथ कथा सुनना। वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की, भगवान की कथा में रुचि होना। ये कैसे होता है? स्यात्, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कैसे हुआ? महत सेवाय विप्रहा, महत सेवा हो गई, ब्राह्मण की सेवा हो गई, भक्तों की सेवा हो गई, पुण्य तीर्थ निष्नेवाद, आप पुण्य तीर्थ जो महाजन हैं उनकी किसी प्रकार से दर्शन हो गए, सेवा हो गई, तो क्या प्रारंभ हो जाता है? शुश्रूहो श्रद्धानस्य, श्रद्धा के साथ श्रवण प्रारंभ हो जाता है। श्रद्धा के साथ श्रवण करने से भगवत प्राप्ति तक हो जाती है। और ये प्रारंभ कैसे होती है? जब हम ऐसे संत महात्माओं के दर्शन कर लेते हैं। समझ गए? तो दर्शन करने का लाभ क्या है? कि हमारा श्रद्धा पूर्वक श्रवण प्रारंभ हो गया। सताम प्रसंगाम वीर्य मम वीर्य संविदो भवंती हित कर्ण रसायन कथा। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बोल रहे हैं, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवंती हित कर्ण रसायन कथा।
ये क्या है कथा जो है, ये कथा क्या है? ये हमारे कानों की मानो दवा है, रसायन है, हित कर्ण रसायन। ये ऐसी दवा है कि ये हृदय में जाके आपके हृदय में महाराज साक्षात श्री हरि की स्थापना कर देगी। किंका सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो। भगवान है ना कपिल, बोल रहे हैं मेरी कथाओं को सुन के, मेरी लीलाओं को सुन के वो क्या कार्य करेगी? वो आपके कानों में दवा का काम करेगी और सारा आपके भीतर जितना मद मत्सर्य है वो साफ कर देगी। ये दवा कान की मैल निकालने के लिए नहीं है, ये आपके हृदय का मात्सर्य निकालने के लिए है। एक संत बड़ा सुंदर बोल रहे थे, बोले मात्सर्य सबसे ज्यादा किस में होता है? सर्प में। मात्सर्य करने वाले को शास्त्रों में भी लिखा है सर्प योनि मिलती है। तो बोलते जिस प्रकार भगवान ने कालिया नाग को कैसे मारा? सबसे पहले ऊपर चढ़े कदम के वृक्ष में, अपनी धोती मारा, टाइट करी और उसके बाद जो छलांग मारी नीचे और फिर कालिया नाग का दमन किया। ऐसे ही बोलते जब हम हरि नाम लेते हैं तो नाम नाम ही अभिन्नत्वम, जब हम नाम लेते हैं तो वो नाम पहले चढ़ता है कान रूपी कदम वृक्ष पे और फिर कान से छलांग मारते हैं आपके हृदय में। काली जमुना जैसे होती है ऐसा काला हृदय आपका, और फिर उस हृदय के अंदर जो मात्सर्य है उसका दमन करके ठाकुर जी आपके हृदय में नृत्य करते हैं। प्रारंभ हुआ नाम से, नाम को सुनने से, कथा को सुनने से। सुनने से ही तो ठाकुर जी कान से प्रवेश करेंगे। बोले ठाकुर जी भीतर प्रवेश कैसे करेंगे? एक ही द्वार है, कर्णों से। बिना कथा सुने दर्शन हो जाएंगे तो भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि प्रेम नहीं है। जब हम उनके बारे में, इसीलिए नवदा भक्ति में पहली श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कीर्तन भी बाद में प्रारंभ होगा, पहले श्रवण होगा, पहले सुनेंगे उनके बारे में। ये देखो बाबा बोले अन्य काम से भी वृंदावन आदि पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता है जीव, और महत जनों की सेवा दर्श स्पर्श संभाषण रूपी, मतलब दर्शन हो जाए, उनका स्पर्श हो जाए, उनसे किसी तरीके से संभाषण हो जाए। बोले बिना प्रयत्न किए स्वतः ही ये सेवा तो संपन्न हो जाती है। आप गए तो अन्य कार्य से थे, ऐसे इधर उधर, मगर ये हो गया। कारण कि बहिर्मुख जीव के लिए यह सर्वथा असंभव है कि वह महापुरुषों का अनुसंधान करे और उनका संग करने के लिए प्रवृत्त हो। समझ आ रही है बात? जो बहिर्मुख जीव है, जो बिल्कुल मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है, उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो महत पुरुषों की बताई हुई बातों को फॉलो करे। ये तो वो नहीं कर पाएगा, उससे होगा नहीं। ये तो नहीं करेगा कि मैं इन साधु का संग कर लूँ, नहीं करेगा। तो ऐसे ही अगर वृंदावन चला गया, जैसे आप कह रहे थे, ऐसे ही ऊपर से वृंदावन के ऊपर से हवाई जहाज भी चला गया तो बोले उन हवाई जहाज में बैठे लोगों को भी सुकृति प्राप्त हो जाती है। ये वृंदावन की महिमा है। कितनी ऊपर, यहां से दिखाई भी नहीं दे रहा, वहां से आकाश से, आसमान से भी अगर हवाई जहाज निकल जाए तो बोले वहां ऊपर बैठे हुए जीवों को भी सुकृति प्राप्त हो जाती है कि वृंदावन के ऊपर से निकल जाए। ऐसी तन मात्राएं निकल रही हैं वहां महात्माओं के हृदय से, जो वहां बैठे हैं, जो वहां बैठ के भजन कर रहे हैं, उनके दर्शन से लाभ हो जाता है। आपने कुछ नहीं करना, केवल देखा है। कहो प्रभु जी तो साथ गए थे, समझ तो कुछ आया नहीं, वो क्या बोल रहे थे, कोई बात नहीं, आपने देख लिया, बस देखने से काम हो गया। और बोल रहे अगर महात्मा बोल रहे हैं और बोलते बोलते उनके अधर से थोड़ी सी उनकी अधर सुधा भी आप पे एक छींट गिर गई तो बोलते समझो कितने कितने अनंत कोटि जन्मों के आपके पाप जो है वो नष्ट हो गए। इसीलिए जब धाम जाएं तो दर्शन करें, दर्शन करने के साथ जरूरी महत दर्शन करें। विग्रह दर्शन तो हम करते हैं, महत दर्शन जरूरी है। और केवल दर्शन ही नहीं, जब हम सब समझ ही रहे हैं तो दर्शन के साथ उनका श्रवण पूर्वक, उनका श्रद्धा पूर्वक श्रवण भी करें, कथा श्रवण करें, सुने महाराज बताइए आप जीव का कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। दैन्य भाव से, बहुत दैन्यता से, क्योंकि वो अपने भजन का बहुमूल्य समय आपको देने लगे, इसीलिए कृतज्ञता होनी चाहिए उनके प्रति।
ये नहीं कि वो तो खाली ही बैठे थे तो हमने कहा यार हमें कुछ तो बताओ, कहो आप तो खाली ही बैठे तो थोड़ा प्रवचन कर दो, 1 घंटा कर दो। अधिकार से ये भी नहीं मांग सकते, आप खाली नहीं बैठे वहां पे। वृंदावन में तो बोला आप 1 कदम चल भी आए तो नृत्य करने के बराबर है। भगवान के सामने नृत्य करने का बड़ा महत्व है। और वृंदावन में आप केवल चल रहे हो तो भी ठाकुर बोलते मैं उसे नृत्य मानता हूं। समझ गए? तो जो वहां पे संत महात्मा बैठे हैं उनके भीतर क्या ध्यान चल रहा है, क्या धारणा चल रही है, किस समाधि में बैठे हैं, वो भंग करके आपको इस जगत की कथाएं सुना रहे हैं। इस जगत की मतलब कि कैसे अनर्थ निवृत्ति होगी, इसी स्तर पे आके बताते हैं हमें। तो उनका जो ये स्तर हुआ कि हमारे लिए उन्हें अनर्थ प्रवृत्ति के स्तर पे जाना पड़ रहा है, जो साक्षात लीलाओं के दर्शन कर रहा है, उनको ये बताना पड़ रहा है कि बेटा अपने हृदय से मत्सर्य हटाओ, ये सब करो, गलत आचरण छोड़ दो, ये सब बताना पड़ रहा है। किसके लिए? हमारे लिए। और हम बोले कि नहीं नहीं हम तो महाराज अच्छी सेवा करके आए हैं वहां पे उनके लिए। आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी सेवा कर रहे हैं। हमारे भीतर ये दम आ जाए कि नहीं हम गए हैं वहां महत सेवा करके आए हैं। आप महत सेवा करके नहीं आए। ये धन देना, ये सब देना, ये सेवा नहीं होती। सेवा उन्होंने आपकी करी है कि उन्होंने आपको ये ज्ञान दिया, ये समझाया, ये समय दिया, ये भजन आपको दिया, ये उन्होंने आपकी सेवा करी है। उन महापुरुषों के स्वभाव सिद्ध पारस्परिक भगवत कथा सुनकर ऐसी इच्छा जग जाती है बहिर्मुख जीव के अंदर भी कि आओ सुने कह क्या रहे हैं। कई कथा हो रही हो, कोई बहिर्मुख जीव हो, उसके भीतर ये आ जाए थोड़ी देर कि चलो सुन आए क्या कह रहे हैं। बस बाबा बोलते इतनी भी इच्छा किसी के अंदर हो गई और 4 शब्द सुन आया तो उसका कल्याण हो जाएगा। अब उसके भीतर भजन प्रवेश कर जाएगा। तभी कपिल भगवान माता देवहूति से कह रहे हैं, हे माता, साधुओं के प्रकृष्ट संग से मेरा पराक्रम बताने वाली जीव के लिए हितकर्ण रसायन मेरी कथा सुनने को मिलती है। किन से सुनने को मिलती है? साधुओं से ऐसी कथा। और आसक्ति पूर्वक यदि ऐसी कथा सुनी जाए तो अति शीघ्र श्रद्धा, रति, प्रेम, भक्ति का आविर्भाव हो जाता है। एक कंडीशन इसमें भी है, क्या? आसक्ति पूर्वक सुनी जाए, श्रद्धा से सुनी जाए, हमारे भीतर सुनने की लालसा हो। ऐसे नहीं कि चलो सब कुछ बड़ा अच्छा है, बस अब आधा पौना घंटा भी यहाँ पे भी थोड़ा बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं, श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि आपका बहुत लाभ होने वाला है। आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बद्ध जीव को ये पता ही नहीं कि मेरा लाभ है किसमें, तो उसकी कल्पना के बाहर है कि मेरा क्या लाभ हो रहा है। हम किसी जीव को, हमें पता है हमारे कितने प्रारब्ध मेरे सिर पे बैठे हैं, मेरे कितने जन्मों के कितने पाप हैं, मेरे साथ आगे क्या क्या होना है, कुछ नहीं पता। और वो सारा भार उनकी एक कथा और उनके शब्द हटा सकते हैं। पर हमें क्या करना है? आसक्ति पूर्वक सुनना है, समझना है उन कथाओं को। यह प्रेम भक्ति का परम पुरुषार्थ है कि यह एकमात्र साधु संग और साधु कृपा से ही मिलती है, और किसी से प्राप्त नहीं हो सकती। प्रेम भक्ति किसी और चीज से प्राप्त नहीं हो सकती। केवल और केवल, ये हमने पहले भी चर्चा करी थी, ये साधु संग और साधु कृपा से ही प्राप्त होगी। ये ना सोचे कि हमें साधना नहीं करनी होगी, साधना करनी है हमें, पर हमारी साधना से, केवल हमारी साधना से ये प्राप्त नहीं होगा। हमारी साधना देखकर गुरुजन कृपा कर देते हैं, भगवान कृपा कर देते हैं हमारी साधना देख के। आप किसी को बड़ा मेहनत करते हुए देखो, आप कृपा कर दोगे, चलो चलो आ जाओ। कोई व्यक्ति यहाँ से प्रारंभ हो कि मैं भागता भागता, हमारे जैसा व्यक्ति, कोई एथलीट नहीं कि मैं भागता भागता अमेरिका पहुंच जाऊंगा, कभी पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंच पाएगा। पर इतना प्रयास करे, और हमें जाना कहाँ है? भागते भागते भगवत धाम। अभी तो छोटे अमेरिका की बात कर रहे हैं, वहां आप कह रहे हो हम नहीं पहुंच सकते, और हम भाग के अपनी साधना में कहाँ पहुंच के जा रहे हैं? भगवत धाम। पहुंच सकते हैं? कभी नहीं पहुंच सकते। हमें भागता हुआ देख के, मेहनत करता हुआ देख के, साधना करते हुए देख के भगवान कृपा कर लेते हैं और हाथ पकड़ के उठा लेते हैं, आ जाओ। हम सोचे कि केवल साधना के बल पे पहुंच जाएंगे, नहीं हो सकता। और हम कहें साधना ना करें, बस कृपा से पहुंच जाएंगे, वो भी नहीं होगा।
सुन रहे माता जी, ये भी नहीं होगा। हम केवल ये सोचे बस भगवान कृपा कर दे, भगवान कृपा कर दे, भगवान कृपा कर दे। कृपा मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने से मिलती होती अगर ये वस्तु तो व्यापार होता। आप कृपा दो, आप कृपा दो, आप कृपा दो, अरे आपके लिए ही बैठे हैं, आपके कोई गुलाम थोड़ी बैठे हैं, या आपने खरीद लिया है। हाँ, व्यक्ति भक्त खरीद भी लेते हैं अपनी साधना से ही, अपने प्रेम से ही, समझ गए। भगवान ऋणी हो जाते हैं आपकी साधना से ही, मूल्य से नहीं। आप कोई मूल्य नहीं दे सकते, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कर्म, ऐसी क्रिया, ऐसी साधना है ही नहीं कि आप भगवान को, भगवत धाम को खरीद पाओगे। मैं इतना कर दिया जी, अब तो बनता है मेरा। हाँ। केवल जीव साधना कर सकता है, केवल वो अपने सारे कर्मों को, अपने सारे प्रारब्धों को ये जान के भोग सकता है कि ये मेरे ही कर्म और प्रारब्ध हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तब वो भगवान की कृपा का दया भाग बनता है, फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं। इतनी सरलता से सब भोगे जा रहा है, मेरे इतना निकट होते हुए भी कभी मुझसे कुछ नहीं मांगता, तो भगवान कृपा कर देते हैं और फिर उस कृपा से हम वो प्रेम भक्ति प्राप्त कर पाते हैं। यहां पे महाराज पृथु का उदाहरण दे रहे हैं बाबा। चौथे स्कंद के 20वें अध्याय का 24वां श्लोक है। 25वां श्लोक यहाँ पे बताया, मगर 24 भी आप समझें। 24 में पृथु महाराज कह रहे हैं, ना कामाए नाथ तद अपि अहम क्वाचिन। हे मेरे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कामाए, मेरी कोई कामना नहीं है। ना यात्र युष्माच चरण आम्बुज आश्वाह, मेरे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? महतम अंतर हृदयान मुखच्युत विधत्सवा कर्ण अच्युतम कर्ण आयुतम ए समेवरा। आयुतम मतलब 10,000, विधत्सवा कर्ण आयुतम, मुझे 10,000 कान दे दो, ए समय वरा, मैं ये आपसे वर मांगता हूं और मेरी कोई कामना नहीं है। मेरी क्या इच्छा है? ये बहुत अच्छा अध्याय है, कभी बाद में बताना, ये प्रेम भक्ति चंद्रिका का जब हो जाएगा पूरा तो इस अध्याय पे चर्चा करेंगे। जब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे और इंद्र ने आके उनका आखिरी में घोड़ा चुरा लिया था, तो भगवान साक्षात हरि जो हैं, बार बार वो उनको चुराए जा रहे थे, बार बार चुराए जा रहे थे, वो उनका लास्ट यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे थे। तो साक्षात हरि उनके यज्ञ में आ गए थे, उनसे प्रसन्न हो गए थे और फिर इंद्र भी खड़े हुए उनसे क्षमा मांग रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा इंद्र को, और जब उन्होंने क्षमा भी मांगी तो उन्होंने उठा के उन्हें गले से लगा लिया कि नहीं नहीं, आपको कसूर नहीं है। इंद्र के भीतर मात्सर्य था, पर राजा पृथु के भीतर नहीं था, और क्योंकि उनके भीतर मात्सर्य नहीं था तो उनके 100 यज्ञ पूरे नहीं हुए। मैंने कहा ना, साधना से आप भगवान को नहीं खरीद सकते। 100 यज्ञ करना चाहते थे, एक याजन कर रहे थे कि 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, 100वां यज्ञ इंद्र पूरा नहीं होने दे रहा था कि अगर ये हो गया तो मेरी जगह ये आ जाएंगे, और 100वां यज्ञ भगवान ने कहा पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, साक्षात हरि आ गए वहां पे, और हरि बोल रहे मांगो तुम्हें क्या चाहिए। हालांकि बड़ा जबरदस्त मैं बोल रहा हूं मांगो, पर ठाकुर जी ने बोला नहीं कि मांगो, बड़ा स्टाइल है उनका। मुड़ के जाने लगे, गरुड़ पे बैठने लगे, फिर मुड़ गए, गरुड़ पे हाथ रखा, देख रहे हैं उसको, बोला नहीं कुछ मांगो। महाराज पृथु समझ गए कि कुछ देने के लिए रुके हैं। पृथु कह रहे मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे को कोई वर नहीं चाहिए आपसे। अगर मुझे कुछ देने की इच्छा है तो मुझे ये 10,000 कान दे दो ताकि मैं आपकी कथा सुन सकूं। ये 2 कान कम पड़ते हैं, आपकी कथा में इतना आनंद है, इतना रस है। 10,000 चक्षु दे मेरे को, ये चषक, ये क्या बोलते हैं इसको, कर्ण चषक दे दो, ये प्याला भर भर के। हमें पता चल रहा हो अमृत मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो हम 1-2 नहीं, हम कहेंगे भाई 4 भर के दे दो। जैसे बाहर लंगर लगा होता है ना, सड़क पे लोग लेके जा रहे होते हैं, तो लोग 3-3, 4-4 थालियां लेके आ जाते हैं, भैया दे दो सारी भर दो। खाली में ही भरेंगे वो। अब 2 हाथ में आदमी 4 से ज्यादा उठा नहीं सकता, नहीं तो जरूरत पड़े तो और 6-7 ले आए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं ये मेरे को कर्ण चषक जो है ये 10,000 दे दो महाराज, भर भर के आपकी कथा सुनो।
कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनका अब शरीर भर दिया महाराज कानों से। कहने का तात्पर्य ये कि ऐसा लौल्यम है हरि कथा के लिए महाराज पृथु के भीतर। स उत्तम श्लोक महन मुख अच्युतो भवत पदाम्बुजो सुखा कण अनिल। जो चरण हैं, जो श्री गुरुदेव के चरण हैं, हे भगवान हम लोग परमात्मा स्वरूप आपको भूल गए थे। ये वो अगले श्लोक में बोले, हम आपको भूल गए थे। महत जन के मुख से निकला आपका श्रीपाद पद्मों का लेश मात्र माधुर्यमय सौरभ, या आपकी लीला कथा अमृत मेरे हृदय में आपके श्री चरण कमलों की स्मृति लाने में समर्थ है। सरलता से समझाऊं तो हम आपको भूल गए थे, हे ठाकुर हम आपको भूले बैठे थे। पर जो ये गुरुजनों की कृपा है, इन गुरुजनों की कृपा से, इनके मुख से जो कथा निसरित हो रही है, उसने वापस आपकी लीला कथा सुना सुना के हमारे हृदय में आपको वापस प्रकट कर दिया है। जो हम भूले बैठे थे, जो हमें कहीं आप दिखते ही नहीं थे, आज वो हमारे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। हमारे हृदय में आपके श्री चरण कमलों की स्मृति ले आए हैं। ये लाने में समर्थ जो हैं ये ऐसे गुरुजन ही हैं। पदाम भुज सुधा कण अनिल, उनके मुख से जो ये हवा निकल रही है ना, वो हवा नहीं, हमारे हृदय में वो स्मृति जगा दी है। गुरुदेव के चरण जो हैं, वो बोलते गुरुदेव के चरण जो हैं वो भक्त के संपत्ति नहीं है, गुरुदेव के चरणों की रज जो है वो भक्तों की संपत्ति है, शिष्यों की संपत्ति है। वो उसकी कामना करते हैं, उससे हृदय साफ होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार। मेरे मन रूपी शीशे की सफाई करने के लिए श्री गुरुदेव के चरणों की रज चाहिए। जैसे हम रज लेके बर्तन मार्जन करते हैं ना, जब ज्यादा चिकनाई आ जाए, ऐसी चिकनाई जो हट नहीं रही है तो रज से हटाई जाती है। तो ऐसे बोल रहे मेरे भीतर कई कई जन्मों की ऐसी चिकनाहट है महाराज कि आप जितना मर्जी कथा सुना लो, आप जो मर्जी भगवान की बात कर लो, अध्यात्म की बात कर लो, ऐसा चिकना घड़ा है, आप बोलो नीचे चला जाएगा। जो बोलो नीचे, चिकने घड़े में क्या होता है, सब फिसलता चला जाएगा। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, पहले वो रज से अपना हृदय मार्जिन कर लूं, और फिर जब सुनूंगा तो वो बात टिकेगी, अब वो फिसलेगी नहीं। इसीलिए भक्तजन जो हैं, शिष्य जो हैं, वो गुरुदेव के चरणों की रज की कामना करते हैं। कठोपनिषद में बताया गया है, ब्रह्मा जी ने प्रतिपादन किया है कि जो हरि हैं, जो ब्रह्म हैं, ब्रह्म मन वचन के अगोचर हैं। भगवान जो हैं वो मन और वचन से परे हैं, तो फिर ब्रह्म कैसे पाया जाएगा, कैसे मिलेंगे हमें, भगवान कैसे मिलेंगे? ऐसा बोला जाता है ना एव वाचा न मनसा प्राप्तम, ना मैं मन से प्राप्त हो सकता हूँ, मैं मन के परे हूँ, मैं वचन के परे हूँ। ना एव वाचा न मनसा प्राप्तम शक्यो न चक्षुषा, ना मुझे आंखों से देखा जा सकता है। अस्तीति वृक्व्रते हन्यत्र कथम तद उपलभ्यते, तो फिर कैसे उपलब्ध होंगे, कैसे हमें भगवान मिलेंगे? ब्रह्म वाक्य मन और चक्षु द्वारा प्राप्ति का विषय नहीं है। कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? बोले आस्तिक श्रद्धावान महापुरुष के निकट ही उसे जान सकेंगे। किनके पास? आस्तिक श्रद्धावान महापुरुष के निकट ही उसे जाना जाएगा। आप किसी महत पुरुष के पास, किसी संत के पास, किसी साधु के पास बैठो और उनके पास बैठ के क्या करना है आपको? केवल श्रद्धा रखनी है उनमें। उसके बाद जो वो आपसे चर्चा करेंगे उससे भगवान जाने जाएंगे। आप सोचो मैं अपने आप से देख लूंगा, मैं कर लूंगा, हम नहीं जान पाएंगे। ऐसे बहुत से शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं, हम कहें हम पढ़ लें, हम भी भगवान को जान लेंगे, नहीं जान पाएंगे। शंकराचार्य जी ने भी इस श्लोक की टीका करके बताया, आस्तिक महापुरुषों के संग और कृपा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ब्रह्म को जानने का नहीं है। हमें महापुरुषों की वाणी सुनने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है कि हम भगवान को जान लें। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है,
उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना, यह हम सबको श्लोक पढ़ा है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। कैसे जाना होगा हमें ये कथा सुनने के लिए? तद विधि प्रणिपातेन, विधि के साथ प्रणिपात करते हुए, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा रूप में प्रश्न पूछना चाहिए, अपने हृदय की जिज्ञासा पूछनी चाहिए। विधि समझ रहे हैं? तद विधि प्रणिपातेन, दैन्य भाव से प्रणाम करते हुए सेवा रूप में प्रश्न पूछना चाहिए। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना, फिर वो चाहें तो आपको ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि वो तत्वदर्शी है। अर्जुन ने भगवान से कैसे पूछा? भगवत गीता कैसे प्रारंभ हुई? कृपन्ने दोष उपत स्वभाव, कृपन्ने दोष उपत स्वभाव प्रच्छामि त्वम धर्म समुदाचेता यत् श्रेयस निश्चितम भूहि तन्मे शिष्यास्ते अहम साधि मम त्वम प्रपन्नम। शिष्यास्ते, वो थे कौन? वो कृष्ण के मित्र थे, एकदम मित्रवत व्यवहार था। साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, गले में हाथ डाल के चल रहे हैं, एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं, कभी वो उनकी जंघा पे सिर रख के सो रहे हैं, कभी वो सो रहे हैं, एकदम मित्रवत व्यवहार है। पर जब भगवत गीता सुननी थी तो क्या कह रहे हैं? शिष्यास्ते अहम साधि मम त्वम प्रपन्नम, अब मैं अभी इस समय आपका शिष्य हूं और मैं आपको प्रणिपात करता हूं, अब आप मुझे सुनाओ। सुनने की यही विधि है। हम गए, ये तो मेरा दोस्त है, मेरे को तो सुनाएगा ही। दोस्त की तरह सुनोगे समझ नहीं आएगी। बच्चा है, अच्छा बोलता है, समझ नहीं आएगी आपको। नया नया शुरू हुआ है, बहुत बढ़िया कथा करता है, नहीं समझ में आएगी। आपको प्रणिपात होना होगा अगर कथा समझनी है तो। कथा लेने की यही विधि है। दैन्य भाव से जाएंगे तब समझ में आएगी। जो जीव दैन्य भाव रखता है, जो जीव झुका हुआ है, वो ज्ञान उसी में प्रवेश करेगा। अगर हमारे भीतर दैन्यता नहीं है तो हम ये नहीं ले सकते। इसीलिए अर्जुन को भी दैन्य होना पड़ा। इस भाव से ही मुझे अब भगवान की बात समझ में आई। अब भगवान ने इसके बाद, इस श्लोक के बाद, जब अर्जुन का ये भाव हुआ, अब उन्होंने समझानी शुरू करी भगवत गीता। और सबसे पहले क्या समझाया? अच्छा, अब तुम सुनना चाहते हो, 10 श्लोक पहले ये बोले, पहले शोक हटाओ। ये बात तो तुम में आ गई कि तुम शिष्य हो गए, प्रणिपात हो गए, सुनने के अधिकारी हो गए। अब समझ तब आएगी जब तुम्हारे हृदय से ये जड़ीय श्लोक, जड़ीय शोक जो है ये हटेगा। पिछले से पिछली त्रिपदी में था शायद ये जड़ीय दुख शोक, जड़ीय साथ में बोला है। दुखी व्यक्ति विरह में भी हो जाता है, शोक किशोरी जी के ना मिलने का भी हो जाता है, पर वो जड़ीय नहीं है। तो वो तो दिव्य है। जो इस जगत का, इस जड़ जगत का जो हमारे अंदर दुख है, शोक है, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, ये मुझे छोड़ के चला गया, ये आ नहीं रहा, ये सब जो हमारे शोक है ये खत्म करने होंगे, तब समझ में आएगी ये बात। तुम्हें उस पारमार्थिक ज्ञान का उपदेश करेंगे ज्ञानिनास तत्वदर्शिना, जब तुम्हारा ऐसा भाव होगा। तो इन सब शास्त्र वाणियों से सहज ही समझा जाता है कि कोई शास्त्र अध्ययन कर शब्द भ्रम में कितना भी निष्णात हो जाए, तब तक सत्संग द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव संपन्न तत्वदर्शी महापुरुष की जब तक आप पे कृपा नहीं होगी, तब तक ये अनर्थ निवृत्ति या भक्ति प्राप्ति की संभावना नहीं है। आप सोचो ये सारे शास्त्र मैं पढ़ जाऊं और शब्द ब्रह्म में तो मैं निष्णात हो जाऊं, पर ब्रह्म में तो नहीं हो सकते। तो शब्द ब्रह्म में निष्णात होने का मतलब कि आपको वोकैबुलरी तो सारी समझ में आती है, आपको बंगला भी सारी समझ में आ गई, चैतन्य चरितामृत के सारे प्यार समझ में आ गए, आपको ये ठाकुर महाशय के सारे प्यार समझ में आ गए, हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, आप MA पास हो हिंदी में, आपको ये सब समझ में आ रही है। अब मेरे से ज़्यादा थोड़े ना आपको समझ में आ जाएगी। बोले इससे समझ में नहीं आएगी जब तक अनर्थ जब तक ऐसे जो तत्वदर्शी महापुरुष है, जो पर ब्रह्म निष्णात है, जब तक उनकी वाणी नहीं सुनेंगे, तब तक हम जो हैं, हमारी ना अनर्थ निवृत्ति होगी और ना भगवत प्राप्ति होगी। ये दो कार्य हमें करना है, एक अर्थ प्रवृत्ति और एक अनर्थ निवृत्ति। एक यहाँ के अनर्थों से निवृत्त होना है और एक वहाँ के अर्थ में प्रवृत्त होना है।
भक्ति में प्रवृत्त होना है और यहाँ के अनर्थों से हटना है, ये दोनों कार्य नहीं हो सकते। इसीलिए क्या करना होगा, कृष्ण भक्त संग करे। संग का महत्व समझ गए ना, कृष्ण भक्त संग करे, कृष्ण भक्त अंग हेरी, श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन। अंग हेरी का मतलब केवल उनके दर्शन भी हो जाए महत्व पुरुषों के, और फिर श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन करें। अब कहते हैं इसके बाद अर्चन स्मरण ध्यान नव भक्ति महाज्ञान, यही भक्ति परम कारण। श्रवण कीर्तन से नवदा भक्ति प्रारंभ होती है। नवदा भक्ति के मुख्य अंग यहाँ पे बताएं, अर्चन स्मरण ध्यान, और इससे पहले श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन। ये नवदा भक्ति तो हमने पूरी विस्तार में चर्चा करी है, शायद 9वीं त्रिपदी थी, 10वीं 11वीं त्रिपदी। 11वीं त्रिपदी में नवदा भक्ति अच्छे से चर्चा करी हमने। तो उसमें बता रहे हैं कि श्रवण कीर्तन अर्चन स्मरण ध्यान, ध्यान जो है ये स्मरण में ही आ गया, स्मरण के ही उच्च अवस्था को ध्यान बोला गया, हमने तब भी चर्चा करी थी। विशेष तो रूप आदि का जो चिंतन है उसको ध्यान बोला जाता है। विशेष रूप से जब रूप का चिंतन किया जाता है तो उसको ध्यान बोला जाता है। 4 अवस्थाएं हमने चर्चा करी थी स्मरण की। तो नवदा भक्ति के ये 4 विशेष अंग बताकर यहाँ पे अर्चन स्मरण ध्यान और श्रवण कीर्तन, नवदा भक्ति को महाज्ञान बोला जा रहा है। ये नवदा भक्ति महाज्ञान है। नवदा भक्ति महाज्ञान, यही भक्ति परम कारण। नव भक्ति के संबंध में तो हम सारी चर्चा कर चुके हैं, उसको अभी विस्तार से दोबारा नहीं कर रहे। बस ये समझे कि यही भक्ति का परम कारण है। परम कारण मतलब यहीं से भक्ति उदय होती है। किससे? सबसे पहले श्रवण से, फिर कीर्तन से, फिर अर्चन से, अर्चना, अपने घर में विग्रह की अर्चना करना, और फिर स्मरण से याद करना। कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें। ये 4 मुख्य चीजें हैं। सबसे पहले श्रवण होगा, श्रवण करते रहे। सबसे पहले का मतलब ये नहीं कि चलो श्रवण हो गया अब कीर्तन प्रारंभ करें, अब कीर्तन हो गया अब अर्चन करें। जब आप श्रवण के बाद कीर्तन में आओगे तो श्रवण और कीर्तन, जब अर्चन करना प्रारंभ किया तो श्रवण कीर्तन और अर्चन, और जब ध्यान लगाने लगे, जब स्मरण करने लगे तो श्रवण कीर्तन अर्चन और फिर ध्यान। श्रवण ही नहीं करेंगे तो ध्यान किधर लगाएंगे? ध्यान लगाने के लिए भी तो चाहिए लीला कथा, हमें सुनने को तो चाहिए। अपना हृदय मार्जिन तो करेंगे, तभी तो स्मरण में आगे बढ़ते जाएंगे, तभी तो ध्यान की अवस्था तक पहुंचेंगे, तभी तो हम फिर समाधि की अवस्था तक पहुंचेंगे, जब हम ये बात समझते जाएंगे और हमारे हृदय का मार्जिन होता जाएगा। तो यही भक्ति परम कारण, अर्थात इस नवदा भक्ति को ही प्रेम प्राप्ति का परम कारण या परम उपाय माना जाता है। चैतन्य चरितामृत का अंत में एक प्यार बाबा बता रहे हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवदी भक्ति। भजन में सबसे श्रेष्ठ है नवदा भक्ति। कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे, कृष्ण ने इसमें महाशक्ति रखी है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, और इनमें भी फिर सबसे सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। क्यों? नाम संकीर्तन से ही आपके भीतर श्रवण की इच्छा होगी, नाम संकीर्तन से ही आपके भीतर अर्चना की इच्छा आएगी, और नाम संकीर्तन से ही आप में नाम संकीर्तन के समय ध्यान होगा। क्यों नाम संकीर्तन सबसे सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि ये नाम संकीर्तन आपके हृदय का मार्जिन करता है, हृदय साफ होगा नाम संकीर्तन से। तो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरअपराध नाम हईते हाय प्रेम दान। नाम अपराध पे भी हम लोग पीछे चर्चा कर चुके त्रिपदी में। तो क्या हमें ध्यान रखना है? नाम संकीर्तन क्योंकि सबसे विशेष है, तो जो सबसे विशेष है उसके लिए ध्यान रखा जाए कि ये सबसे सही तरीके से हो, और वो तब हो सकती है जब हम नाम अपराध ना करें। तो आज की त्रिपदी में इतना ही है, कल फिर अगली पे चर्चा करेंगे। जय राम।